आज की कहानी का शीर्षक है शमशान और पागल राजा। चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। राजा की सवारी शमशान के पास से जा रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक पागल भिखारी सा आदमी शमशान के बाहर बैठा हुआ था। राजा ने उस आदमी से पूछा, तुम नगर में ना जाकर यहाँ पर क्यों बैठे हो? तभी भिखारी राजा की तरफ देखा और बोला, राजा साहब, नगर के सभी लोगों को एक दिन यहीं पर आना है, इसलिए मैं नगर में ना जाकर यहाँ बैठा हूँ। तो राजा ने बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब कि मैं पहले से ही यहाँ इसलिए आया हूँ कि एक ना एक दिन सबको मरकर यहीं इसी शमशान भूमि में आना है। तभी राजा बोले, तू पागल है क्या? जब तेरी बारी आएगी तो लोग तुझे खुद ही यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, अपने आप यहाँ तुझे लेकर आ जाएंगे। तू खुद से यहाँ पर आकर क्यों बैठा है अभी से? तभी भिखारी बोला कि राजा साहब, तुमको भी एक ना एक दिन यहाँ आना ही है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु नहीं हो और वो शमशान भूमि ना आए। इस बात को बीते काफ़ी दिन हो चुके थे। एक ना एक दिन ऐसी बातें सबके मन में जरूर आती हैं। तभी राजा बोले, तुम वास्तव में घोर पागल लगते हो मुझे। ये लो, ये मूल्यवान घड़ी है। इसमें हीरे, मोती, पन्ने आदि बहुत सारे जवाहरात रचे हुए हैं। इसे रख लो अपने पास, और अगर किसी को देनी हो तो ऐसे आदमी को देना जो तुमसे भी ज़्यादा पागल हो। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो ना? वो भिखारी, मतलब वो पागल भिखारी, मुस्कुराते हुए तो कुछ न बोला उस समय। कुछ वर्षों बाद राजा गंभीर रूप से बीमार हो गए और राजा की बचने की कोई आशा बची नहीं। तभी वही पागल भिखारी जो राजा से शमशान भूमि के बाहर मिला था, वही पागल भिखारी राजा के पास मिलने के लिए पहुंचा और राजा से मिलने के बाद बोला, महाराज, आप बहुत बीमार हो ना राजन? राजा ने कहारते हुए कहा, हाँ, अब तो बचने की भी आशा नहीं रही। अब तो जानना ही होगा प्रभु के घर। अब कोई आशा नहीं बची। जीवन की लालसा ही समस्त समाप्त हो चुकी है। तभी भिखारी बोला, कहाँ जाना है आपको महाराज? राजा बोला, यह कैसे मालूम होगा कि मैं कहाँ जाऊँगा? किसी को पता नहीं ना कि कौन कहाँ जाएगा। तू पागलों जैसी बातें क्यों कर रहा है? तभी भिखारी बोला, कोई सामान तो भेजा होगा ना? अपने मंत्री या सचिव को वहाँ भेज दिया होगा ना, ताकि आपकी व्यवस्था हो जाए, आपको वहाँ कोई कष्ट ना हो। सब कुछ देख रेख लिया है ना वहाँ? अच्छे से प्रबंध करने के लिए सब कुछ सही रहेगा ना वहाँ? तभी राजा बड़े ही आश्चर्यचकित और गुस्से भरे स्वर में बोला, तुम वही पागल के पागल ही हो, बिल्कुल भी नहीं बदले हो तुम। ये सब कुछ कैसे हो सकता है, बताओ? तभी भिखारी बोला, वहाँ चावल, आटा, दाल इत्यादि सभी कुछ भेज देते हैं ना। सवारी के लिए कोई मोटर हो, बग्गी, घोड़ा भेजा तो है ना? राजा बड़ा ही गुस्सा हुआ। भिखारी की बातें सुनकर राजा का तो दिमाग फटने लगा। राजा चिल्लाकर कहा, अरे पागल, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ कुछ भी नहीं भेजा जा सकता। तभी भिखारी बोला, तो राजन, इस घड़ी का मैं क्या करूँगा? इस घड़ी को तुम ही संभालो। मेरे तो ये किसी काम की नहीं, क्योंकि तुम सबसे ज़्यादा पागल हो, इसलिए इस घड़ी को तुम ही संभालो। तुमने ही तुम मुझे ये घड़ी देते वक्त कहा था ना कि अगर मुझे खुद से पागल, खुद से ज़्यादा पागल कोई दिखे तो ये घड़ी मैं उसे दे दूँ। तुम्हें पता था कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तो भी तुम यह सब कुछ इकट्ठा करते रहे। आखिर बता सकते हो यह सब इकट्ठा करके तुम्हें मिला क्या? नहीं बता सकते ना, ये सब कुछ तो तुम्हारे साथ जाएगा नहीं।
ये हाल केवल राजा का ही नहीं, अधिकांश लोगों का भी यही हाल है। और इन लोगों में हम सब आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हम जीवन की सच्चाई को खो चुके हैं और बस खुद को खोकर धन एकत्रित करने में लगे हुए हैं। जीवन की जो असली सच्चाई है वो है मृत्यु। जी हाँ, जितना सत्य जीवन है, उससे कहीं ज़्यादा सत्य मृत्यु है। जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन जाना ही पड़ेगा। ये इसीलिए तो इसे मृत्यु लोक भी कहा जाता है। मृत्यु ही सबसे बड़ा सत्य है। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।